इस दौर में युवा भी मंदिर जा रहे हैं। अच्छा लगा कि इन 75 वर्षों में एक ख्याति इस वर्ष हम लोगों ने बेगूसराय का भी नाम वहाँ आया है। तो यहाँ के और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने यहाँ के 5 रक्तवीर, जिसमें 4 रक्तवीर 1 रक्त वीरांगना है, उनको सम्मानित किया। हम नहीं सुकून मिलता है जब किसी अजनबी लोगों को खून मिलता है। हमारे साथ जयमंगला वाहिनी सेवा ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष हैं सौरभ जी। हम इनसे बात करते हैं। सौरभ जी और रोजगार कर सकते थे, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में और बहाने आ सकते थे। रक्तवीर आपके टी शर्ट पर भी लिखा हुआ है, और जयमंगला वाहिनी का गठन करने का क्या प्रयोजन था? ज़रूरतमंद को चाहे रक्त से हो चाहे किसी भी प्रकार का हो, सेवा करने का, बस ओनली सेवा। जिस समय आप शुरुआत किए थे लग रहा था ये कारवां इस तरह व्यापक रूप, विशाल रूप धारण करेगा? नहीं, उस टाइम तो बहुत ही स्ट्रगल करके यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। आज जो भी हम लोग हैं रक्तवीर और रक्तवीरांगना के सहयोग से। सौरभ जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते होंगे कि जिस समय आप शुरुआत किए होंगे, समाज के बहुत ताने बाने भी आते होंगे कि ये लड़का सब क्या कर रहा है, आते रहता है। आज जब ये उपलब्धि आप लोग अक्सर अखबार में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कैसा लगता है? जब हम कल सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे थे तो हर जगह जयमंगला वाहिनी दिख रहा था, और ये देख करके पूरा जो इतना खुश थे कि आंख भर आया था। तो बहुत अच्छा, हाँ, इतना खुश थे कि जब स्क्रॉल करते थे फेसबुक पेज को तो जहाँ भी देखते थे जयमंगला वाहिनी दिखता था। सौरभ जी, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि आपके संस्था में कितने रक्तवीर और कितने रक्तवीरांगना हैं? इसका तो अभी मेरे पास रजिस्टर वगैरह जो लिखा हुआ है उसका डाटा देखने के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन अंदाज तो होगा आपके पास। लगभग 2300 हम लोग ब्लड डोनेट करवा चुके हैं अभी तक? हाँ, 2300 4 साल में ये मेरा उपलब्धि है। 2300 लगभग अप्रॉक्स 2300 ब्लड डोनेशन हम लोग करवा चुके हैं। उसमें 2300 में कुछ अंदाज होगा कि रक्तवीर और रक्तवीरांगना होंगी, कुछ अंदाज तो होगा कि 200-400 इस तरह। रक्तवीरांगना भी धीरे धीरे आगे बढ़ के आ रही है और उम्मीद है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। हाँ, आज रक्तदान कर रहे हैं। मेरी अपनी खुद बहन आज फर्स्ट टाइम डोनेट करेगी ब्लड। अच्छा, और गर्व महसूस होता है। हम जयमंगला वाहिनी के जिला अध्यक्ष हैं और मेरी बहन आज स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करने आई है। हाँ, नाम नहीं सुकून मिलता है जब किसी अजनबी लोगों को खून मिलता है। जयमंगला वाहिनी सेवा ट्रस्ट के द्वारा आज 4th वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जयमंगला वाहिनी के जितने भी युवा हैं, जितने भी सेनापति हैं, सभी आज रक्तदान कर रहे हैं। यहाँ हम इन लोगों से सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। हमारे बीच रत्नेश कुमार टुल्लू जी हैं, इनसे ही प्रश्न लेते हैं कि सर, आज वार्षिकोत्सव मना रहे हैं आप लोग, वृक्षारोपण भी कर सकते थे, गरीबों को भोजन भी खिला सकते थे, गरीबों में वस्त्र भी बांट सकते थे, सर ये रक्तदान ही आप लोग चुने, क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं जयमंगला वाहिनी सेवा ट्रस्ट को लगातार 4 वर्षों से ये रक्तदान शिविर या अन्य भी जो भी वृक्षारोपण भी होता है, मंदिर में जाकर प्रसाद वितरण या अन्य भी कार्यक्रम इनका चलते रहता है। लगातार 4 वर्षों से ये ट्रस्ट का निर्माण जो हुआ है, सबसे पहले मैं अपनी ओर से इस जयमंगला वाहिनी के ट्रस्ट के जितने भी सदस्य हैं, मैं सबको अपनी ओर से CBRKC फाउंडेशन की ओर से मैं उनको शुभकामना देता हूं कि ये जो रक्तदान है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और लगातार एक होता है कि मैं आज दे दिया, फिर दूसरे दिन हमको कोई कहा तो हमको फिर नहीं हो सकता, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं बिहार के कोई भी कोने से जयमंगला वाहिनी को अगर कॉल आता है कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट से, तो वो उस डिस्ट्रिक्ट में वो सदर हॉस्पिटल या कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ये रक्त उपलब्ध कराने की क्षमता जयमंगला वाहिनी को है। सबसे मैं इनको इसलिए धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ। रक्तदान महादान कहा भी जाता है, और बेगूसराय में 2 ऐसे संस्था हैं जो रक्तदान के लिए चर्चित हो चुके हैं। एक जयमंगला वाहिनी जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, अब पूरे बिहार ही नहीं देश में इसकी चर्चा होती है सर। और दूसरा एक है सूर्य कलाराम जी फाउंडेशन, भी उसके भी सदस्य अक्सर रक्तदान करते रहते हैं सर। सौभाग्य की बात है कि बेगूसराय के 5 युवाओं को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा
सम्मान भी मिला है सर। क्या ये प्रेरणा के लिए भी है? ये बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है हम लोगों को। ये समाज में ये जो जयमंगला वाहिनी ट्रस्ट जो भी ये रक्तदान शुरुआत किए हैं, हमारे ट्रस्ट भी जो CVRKC फाउंडेशन है, बहुत बार मेडिकल कैंप लगाए हैं हम लोग भी, रक्तदान बहुत बार कैंप लगाए हैं यहाँ पर भी और जगह भी। तो ये एक जागरूकता है समाज को जगाने का। हम लोग पहले बचपन में देखते थे ब्लड के लिए लोग मर जाते थे, नहीं उपलब्ध हो पाता था, लेकिन अभी जो हम लोग बेगूसराय के युवा को मैं धन्यवाद देता हूं, इस ट्रस्ट से जुड़े सभी सदस्यों को, जो आज वैसी परिस्थिति बेगूसराय में नहीं है कि कोई भी, चाहे वो रोड पर एक भिखारी हो या महलों का राजा हो, उसके लिए 12 बजे रात को 24 घंटे जयमंगला वाहिनी और जो भी ट्रस्ट है वो तैयार रहती है। मैं सबको फिर से शुभकामना इसलिए देता हूं, इसको देखकर शुरुआत तो 1 से हुआ होगा, 2 से हुआ होगा, 3 से हुआ होगा, लेकिन अभी आप देखते होंगे कि एक तांता लगा हुआ रहता है रक्तदान करने का। पहले लोग हिचकते थे रक्तदान देने में, लगता था ब्लड देंगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अभी स्वेच्छा से लोग फेसबुक सोशल मीडिया पर जानता है जो आज रक्तदान शिविर है, लोग स्वेच्छा से पहुंचते हैं जो हमको रक्तदान करना है। मैं फिर से शुभकामना देता हूं इस जागरूक करने के लिए युवाओं को भी। हमारे साथ जयमंगला वाहिनी के एक युवा सेनापति सुमित जी हैं। सुमित जी, आपके माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आजकल आप युवा हैं और क्षेत्र में जा सकते थे, आपने इसी क्षेत्र को क्यों चुना? देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आज सुबह में ही कुछ जयमंगला वाहिनी के साथी जयमंगलागढ़ में वहाँ पूजा करके वहाँ पे जो भी जीव जंतु रहते हैं उनको भी उनको भूमि भोजन कराया गया। आज अभी रक्तदान शिविर का आयोजन है, कुछ जगह पे वृक्षारोपण भी कर रहे हैं और आज शाम में जो है बचपन पाठशाला जो मंझौल में है वहाँ पे अध्ययनरत बच्चों के बीच खाना का भी कार्यक्रम है। कोई भी क्षेत्र हो हम उसमें पीछे नहीं हैं, रक्तदान के क्षेत्र में थोड़े अग्रणी हैं, क्योंकि शुरुआत एक से होती है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज पूरा देश जहां 75वां आज़ादी का महोत्सव मना रहा है, पूरा देश आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा है, वहीं पे इस 75वें महोत्सव में आज बेगूसराय का भी नाम उस पटना में गया और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने यहाँ के 5 रक्तवीर, जिसमें 4 रक्तवीर 1 रक्त वीरांगना है, उनको सम्मानित किया। अच्छा लगा कि इन 75 वर्षों में एक ख्याति इस वर्ष हम लोगों ने बेगूसराय का भी नाम वहाँ आया है, तो यहाँ के रक्तवीरों का भी हम आभार करते हैं। और रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं होती है। एक मरीज जो हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, खून के अभाव में मरणासन होता है, मरने तुल्य हो जाता है, और उसके परिवार के लोग, उनके बाल बच्चे भी उनको रक्त देना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि कहीं मैं भी बीमार पड़ जाऊं, मैं भी कमज़ोर हो जाऊं। ऐसे स्थिति में आप लोग रक्त देते हैं, डर भी लगता है? देखिए, अगर सबसे पहले तो हम उनको मोटिवेट करते हैं कि फैमिली फर्स्ट। जो परिवार आज रक्त नहीं दे रहा है, ज़रूरत पड़ने पे आपका क्या काम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग परिवार को मोटिवेट करते हैं और कई बार परिवार मोटिवेट होकर सामने भी आए हैं। और आज का समय ऐसा हो गया है कि लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हैं, खून के प्यासे कह सकते हैं। उस समय में जयमंगला वाहिनी के रक्तवीर रक्त दे के जान बचाते हैं। सुमित जी, अगला प्रश्न ये है कि जिस समय जयमंगला वाहिनी का गठन आप लोगों ने किया था, उस समय कितने मेंबर थे? उस समय भी 20 आदमी थे। 20 युवा मिलकर के गठन किए थे। इस समय कितने सदस्य हुए हैं? अभी 200 से ज़्यादा सदस्य हैं। 4 साल में आपने कहा जाए 10 गुना सदस्यों को जोड़ा। बिल्कुल। देखिए, ये जयमंगला वाहिनी एक परिवार है, जैसे घर परिवार के लोग होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग एक परिवार हैं जहाँ पे एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। जहाँ जो कमी बेस होता है उस चीज़ को बांटते हैं और एक परिवार की तरह लेके चलते हैं। अच्छा सुमित जी, एक चीज़ बताइए हमारे दर्शकों को कि जयमंगला वाहिनी रक्तदान के अतिरिक्त और क्या क्या कार्य करती है? जैसे अभी साफ़ सफाई अभियान हो गया, वृक्षारोपण हो गया, नियत समय पे नियमित मंदिर अभियान। जो देख सकते हैं कि अब पहले के लोग, देखिए एक हमारी संस्कृति रही थी कि पहले का एक समय हुआ करता था जब लोग मंदिर में शाम होता था तो सुबह शाम आरती होती थी, जो लगभग एक विलुप्त प्राय आज के इस आधुनिकता के युग में हो चला था। लेकिन अब धीरे धीरे वो भी देखिए आधुनिकता के इस दौर में युवा भी मंदिर जा रहे हैं
और माता का आशीर्वाद ले रही हूँ। तो लोग और जोड़ने का प्रयास आप लोगों का प्रयास है। हम लोगों का रहा है। और अक्सर देखते होंगे युवा बीच चौक चौराहा पे बैठते थे, वो बैठकी बहुत हद तक कम हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि 100% हो गया है, लेकिन कुछ हद तक कम हुआ है। अच्छा, आगे क्या क्या प्लान है जयमंगला वाहिनी की? कुछ आप लोग विचार किए होंगे कि इस क्षेत्र में काम करना है। अभी हम लोग आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विचार कर रहे हैं काम करने का, कि जो भी लोग हैं आत्मनिर्भर भारत जैसे की ओर चला था, तो उसी टाइप में हम लोग कुछ करने का प्रयास करेंगे। प्रयास कर रहे हैं। जी। आज सुमित जी कितने लोग लगभग रक्तदान कर रहे हैं यहाँ पर? 20 से 25 रक्तवीर की अभी सहमति बनी है। आगे रक्तवीरों की कृपा है और दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, 5वां पूजा है। बहुत सारे रक्तवीर फास्टिंग किए, फिर भी वो बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि कमज़ोरी हो जाती है 5 दिन से, वो जबकि पता होगा कि फास्टिंग में भोजन लोग ग्रहण नहीं करते, नमक ग्रहण नहीं करते, उसके बाद रक्तदान कर रहे हैं। ये जज्बा है उनका। और आज जो भी रक्तवीर फास्टिंग के बाद भी आए हैं रक्तदान जी करने? जी जी फास्टिंग के बाद ऐसे कितने रक्तवीर हैं जो आए हैं फास्टिंग के बाद? 5 से 6 रक्तवीर ऐसे हैं जो फलाहारी जो करते हुए भी फलाहारी करते हुए रक्तदान किया। और हर रक्तवीर को ये दुर्गा पूजा का माँ समय है, सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का एक पुस्तक स्वप्रेम CBRKC फाउंडेशन के तरफ से स्वप्रेम भेंट किया जा रहा है। माता का आशीर्वाद बना रहे, जयमंगला वाहिनी दिनों दिन फलते फूलते रहे, समाज के हित के लिए दिन रात लगे रहे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उस सामाजिक प्राणी को जब रक्त की आवश्यकता होती है, जिंदगी और मौत से जूझते हैं, जयमंगला वाहिनी उस समय कंधे का सहारा बन करके साथ देती है। आगे भी यह साथ देते रहे, दिनों दिन समाज को इसकी ज़रूरत पड़े और हर एक पग पग पर जयमंगला वाहिनी के पदाधिकारी, सदस्य, रक्तवीर अपना योगदान देते रहें। हम अगले न्यूज़ में फिर आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं।